सीमा की सास का आज स्वर्गवास हो गया था, पर चाहकर भी सीमा की आंखों से एक आंसू नहीं आ रहे थे। लोग दबी जुबान में तरह तरह की बातें बना रहे थे। यह देखो, सास गुजर गई और इकलौती बहू की आंखों में कोई आंसू नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। सीमा का पति भी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था, क्योंकि उसके लिए तो उसकी माँ ही आज तक सब कुछ थी। माँ के अलावा उसने दुनिया देखी भी कहाँ थी। पति को देखकर सीमा को अंदर से बहुत बेचैनी होने लगी। उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन भी उसका पति उसके ऊपर लात घूंसों की बौछार कर दे। सीमा लाख चाह रही थी, पर उसकी आंखों से एक आंसू नहीं आ रहे थे। उसने लाख कोशिश की कुछ अच्छी यादें सास के साथ याद करने की, जिसे याद करके शायद उसकी आंखें नम हो जाएं। पर उसकी सास के साथ एक भी ऐसी मीठी याद नहीं थी जिसे याद करके उसकी आंखें नम होती। शादी करके जब से वह इस घर में आई थी, बस एक ही चीज़ देखा था कि बेटा पूरी तरह से माँ के वश में है और माँ जिधर बेटे की चाबी घुमाती है, बेटा वैसा ही करता है। शादी को 15 साल होने को चले थे। सीमा को आज तक पति का प्यार नहीं मिला था। बस उसने सास और पति की गुलामी झेली थी। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसकी कोई इज्जत नहीं करते थे। बात बात पर सास और पति द्वारा अपमानित होना, बच्चों के द्वारा अपमानित होना, इस घर में एक नौकरानी का दर्जा होना, अपनी मर्जी से एक भी काम नहीं कर पाना, घर में कोई अस्तित्व ना होना, छोटी छोटी बात पर सास द्वारा पति को चढ़ाया जाना और फिर पति द्वारा सीमा को पीटा जाना तो लगभग रोज का काम हो गया था। और जिसे देखकर सास बहुत खुश होती थी कि देख, मेरा बेटा किस तरह से मेरा गुलाम है, तू कभी उसे अपना नहीं बना पाएगी। यहाँ तक कि 5 वर्ष पहले जब सीमा के पिता की मृत्यु हुई थी, उसे उस वक्त भी सीमा के पति और सास ने मिलकर मायके नहीं जाने दिया था। खून के आंसू पीकर रह गई थी सीमा। आंखों में आंसू लाने के लिए अच्छी यादों को याद करते करते सीमा को कोई भी अच्छी याद तो याद नहीं आई, पर उसे जो कुछ भी याद आया उसे याद करके सीमा की आंखों में आंसू आ गए और वह जोर जोर से रोने लगी। सीमा को रोता देख पास पड़ोस के लोगों ने तब कहना शुरू किया, इकलौती लाडली बहू थी ना, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए खामोश हो गई। अब उसका दर्द आंसू के रूप में बाहर निकल रहा है। यह तो सीमा को पता था कि कौन सा दर्द आंसू के रूप में बाहर निकल रहा है, पर फिर भी उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम इन आंसुओं की वजह से वह अपने पति से पिटने से तो बच जाएगी।